तो आपको पता ही होगा कि कल रात को फेड के रिजल्ट्स आए थे। फेड की जो मीटिंग होती है उसके मतलब कि जो रेट्स हैं वो चेंज होंगे या नहीं होंगे, तो उससे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आ जाए जो कि नहीं आना चाहिए था, या फिर इंटरेस्ट रेट में कट वट या फिर बढ़ जाए, तो उससे हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो एक शख्स है ना, पावेल जी, ये इतने मतलब इनके जो वर्ड्स होते हैं, इतने इनकी जो स्पीच होती है, वैसे ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन है उसके फेड के, इनके फेडरल रिजर्व के ये चेयरमैन है। अगर ये कहते हैं कि कोई भी बदलाव आता है ना इंटरेस्ट रेट में, तो हमारी मार्केट वहाँ से अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जेरोमी पोवेल स्पीक्स ऑन पॉलिसी आउटलुक आफ्टर कीपिंग इंटरेस्ट रेट स्टडी। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे स्टडी रखे गए। स्टडी मतलब यहाँ पे अनचेंज रखे गए हैं, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी रेट ना तो बढ़े हैं ना ही घटे हैं। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो कट नहीं हुए हैं ना बढ़े हैं, वो अनचेंज रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आज का मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज की मार्केट ने कैसा बिहेव किया इस स्पीच या फिर फेड के रिजल्ट के बाद। तो फेड के रिज़ल्ट के बाद जो हमारी मार्केट है, इतना वो कोई अच्छा खासा मूव हमें नहीं देती। पूरे दिन आज कंसोलिडेशन की जोन में रहती है, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो भी आज जो हैं, काफ़ी स्टॉक मैंने देखे जो आज मैं ट्रैक कर पाया, तो सब के सब एक कंसोलिडेशन की रेंज में थे, या फिर किसी में भी कोई बड़ा बिग मोमेंटम नहीं आ रहा था, ज़्यादातर में तो नहीं आ रहा था। ठीक है, और तो निफ्टी 50 तो पूरी कंसोलिडेट रही है आज, इस पर तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ा उन कट जो भी रेट चेंजेस की जो न्यूज़ आई थी फेड द्वारा। तो मार्केट ने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि पिछले 2-3 बार से जो है रेट अनचेंज ही हो रहे थे, ना कट हो रहे थे ना बढ़ रहे थे। और हमारी जो बैंक निफ्टी है उसमें भी कुछ ऐसे ही रहा, वो भी 165 बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई, अगर आपको देखने में लग रहा है कि रेड है बैंक निफ्टी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये भी तो देखिए ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, 49,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल ये 50,000 भी हो जाता है, ये कल परसों में बस ये 100 पॉइंट से रह गया था, तो 50,000 भी हो जाता। ठीक है, तो अभी 49,000 पे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुलिश ही मोमेंटम अभी मार्केट में है ऊपर। तो हमारी मार्केट जो है आज दोनों की दोनों जो हैं, जो बड़े इंडेक्स हैं हमारे इंडियन के, वो एक कंसोलिडेशन की जोन में रहे। ठीक है, इतनी कोई बड़ी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, ये सब हो गए, या फिर क्रूड ऑयल, इन सब में मतलब इसकी भारी डिमांड, और ये काफ़ी असेंशियल सारी कमोडिटीज़ में से जो काफ़ी असेंशियल होती है उसका नाम क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सभी को पता है, अगर क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है, उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये सब अगर महंगा होता है तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो ओवरऑल जो भी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, कहीं ना कहीं उन पे इफ़ेक्ट आता है और वो महंगी होती हैं। और वो महंगी होंगी तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब आनी ही आनी है। तो जो एक काफ़ी बड़ा वो रहता है क्रूड ऑयल पे रहता है, महंगाई जो भी है, अधिकतर महंगाई इसी से ही बढ़ने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए WTI क्रूड, ये वो वाला अमेरिका वाला, जो अमेरिका का है, यहाँ देखिए ये $80 से नीचे हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, जो कि ये काफ़ी बहुत टाइम में हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से वो भी चल रही थी मिडल ईस्ट में वॉर, वो भी थोड़ी स्टॉप होती हुई लग रही है। स्टॉप नहीं तो थोड़ा उसमें विराम तो देखने को मिल ही रहा है, मतलब अभी तक कोई और बात अभी आगे नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो इस वजह से क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल है तो इसमें आप सभी को पता है, असेंशियल जो है ये माना जाता है। तो यहाँ देखिए यूएस का जो क्रूड ऑयल है फॉल्स बिलो $80, हिट्स 7 वीक लो। ठीक है, 7 वीक लो पे आज ट्रेड कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक जो है लैक ऑफ डिमांड देखने को मिली है हमें क्रूड ऑयल में। तो दोस्तों, इससे क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है, क्रैश होता है क्रूड ऑयल, तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं जिनमें हमें एक
अच्छी रैली या फिर उनमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है कि वो उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि केमिकल स्टॉक्स हो गए या फिर टायर की कंपनीज़ हो गई या फिर रबड़ मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है पेंट सेक्टर। तो पेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है जब से ये जो क्रैश देखने को मिला है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में जब से क्रैश देखने को मिला, तो यहाँ देखिए 3.5% के आसपास हमें यहाँ एशियन पेंट्स में रैली देखने को मिली। सुबह से ये रैली स्टार्ट हुई और एंड तक रैली कंटिन्यू हुई रही है, ठीक है। तो इतना अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है। 52 वीक का जो हाई वो टूटा है आज इसमें, सॉरी, ये देखिए डे का जो लो था 2877 पे था और क्लोज हुआ 2987, मतलब मोटा मोटा पूरा 100 पॉइंट बढ़ा है। ऊपर से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये हमें ऊपर की साइड बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो एशियन पेंट में जो भी इन्वेस्टेड है काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे कि अब ये कब बढ़ेगा, तो वो टाइम आ गया। अब यहाँ से शायद एक रैली स्टार्ट कर सकता है ये, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी जो खबर कोटक बैंक में देखने को मिल रही है कि जैसे आप सभी को पता है आरबीआई ने कह दिया साफ साफ, क्या कहा आरबीआई ने साफ साफ कह दिया कि अभी आपको ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे, न्यू कस्टमर जो है जोड़ने से रोकना होगा, क्योंकि अभी आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। आपके बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो पहले सही करनी होंगी, तभी आप बैंक को आगे जो है न्यू कस्टमर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी चक्कर की वजह से जो है कोटक बैंक अभी सफ़र कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आर्टिकल पढ़वा देता हूँ यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस डिक्लाइंड ओवर 4% ऑन थर्सडे आफ्टर इट्स जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर KVS मेनन रिज़ाइन विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो सबसे पहले एक तो पहले से आरबीआई ने इस पर टोपा चढ़ा रखा था, और अब क्या करा, KVS जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। किसी भी कंपनी का जो एक डायरेक्टर या कोई बड़ी पोस्ट वो था, वो जब रिज़ाइन करता है ना, तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि शेयर में थोड़ी सी करेक्शन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीज़न तो ये हो गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, शेयर इतना गिर गया ऑलरेडी आज, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ हुई आज, आज नहीं हुई, मतलब कि जो न्यूवामा ये जो फर्म्स होती हैं ना, ये डाउनग्रेड कर दिया इन्होंने कोटक महिंद्रा के जो प्राइस है उनको रिड्यूस कर दिया। पहले जो बाय रेटिंग दे रखी थी, नहीं, बाय रेटिंग में दे रखा था कि 2095 तक ये स्टॉक जा सकता है। अब उस रेटिंग को बाय हटा के इन्होंने रिड्यूस की कर दी है, और टारगेट का जो प्राइस दिया है वो दिया है 1500, ठीक है। पहले तो दे रखा था कि बाय कर लो यहाँ तक जा सकता है, और अब कह दिया कि अब बाय मत करो, इसे बेच दो, 1530 तक आ सकता है, ठीक है। 1530 तक आ सकता है, ऐसा ये फर्म ने कहा है, ठीक है। तो इनमें से ये दो न्यूज़ हो गई, एक तो KVS जो कि उसने रिज़ाइन कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा न्यूवोमा जो कि एक फर्म है, उसने इसका जो प्राइस है वो डाउनग्रेड कर दिया, ठीक है। तो स्टॉक को ऐसी दो लगातार न्यूज़ मिलने के बाद, तो एक दिन इसने गिराया, एक दिन इस न्यूज़ ने गिराया, एक दिन आरबीआई की न्यूज़ ने गिराया, और अब ये तीनों मिलके आज और एक स्टॉक में यहाँ गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखिए एक 2 मई को भी एक गंदा क्रैश हमें देखने को मिला, 4.5% से भी ऊपर हमें ये स्टॉक टम्बल होता हुआ देखने को मिल गया आज, ठीक है। तो जितना उन्होंने बताया था टारगेट प्राइस उसके आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ डरने की कोई बात है नहीं मेरी तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, ऐसे को नहीं होगा। इसके सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में थोड़े ग्लिचेस या फिर दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कोई कंपनी में बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक कंपनी में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ही लंबे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फ़ायदा इसलिए ही होता है, क्योंकि वो छोटी मोटी ये जो दिक्कतें होती हैं इनके बारे में नहीं सोचते। हर कंपनी में थोड़े अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो यहाँ एक बाय साइड के लिए यहाँ से एक ट्रेड नहीं, एक स्विंग भी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी पे मिल रहा है आपको ये प्राइस, ठीक है। तो जिसको लेना है वो यहाँ से थोड़ा अपनी रिसर्च करके एक बार ले भी सकता है, लेकिन यहाँ से एक अच्छी, ये मान लीजिए कोटक बैंक आपको एक सेल प्राइस पे मिल रहा है, सस्ते दामों पे मिल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, लास्ट में यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद।